क्या हुआ? तुम इतने उदास क्यों हो? क्या बताऊं यार, एग्जाम्स आने वाले हैं। दिन भर पढ़ता रहता हूँ, फिर भी कुछ याद नहीं होता। और जब एग्जाम चल रहे होते हैं तो सब भूल जाता हूँ, फिर से पढ़ना पड़ता है। पता नहीं लोग टॉप कैसे करते हैं। सच बताऊं, मुझे तो लगता है कि मेरी ही बुद्धि कमजोर है। यही ख्याल बार बार आते हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है? क्या आपको भी लगता है कि आपकी बुद्धि कमजोर है और कुछ याद नहीं रहता? तो कमेंट करो, किस किस के साथ ऐसा होता है कि याद कर लेते हो और फिर भूल जाते हो? दिन भर पढ़ते रहते हो, लेकिन जब एग्जाम्स आते हैं तो सिर्फ 50% ही याद रहता है। फिर आप भी सोचते होंगे, क्या फायदा इतना पढ़ने का जब सब भूल जाता हूं। अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप बिल्कुल सही जगह आए हो। अगर बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखोगे तो लास्ट में आपको भी यही लगेगा, अब मुझे भी टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। अगर आप 10वीं 12वीं बोर्ड एग्जाम या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो एक बार कमेंट में लिख दो, दिस एग्जाम विल बी द बेस्ट एग्जाम ऑफ माई लाइफ, आई विल डू इट, आई विल स्कोर 95%। क्योंकि खुद के अंदर एक जोश होना चाहिए, एक मोटिवेशन होना चाहिए कुछ कर दिखाने का। तो कमेंट किया, जिन्होंने नहीं किया उन्हें सोचने की जरूरत है। अगर एक कमेंट करने का जोश नहीं है तो एग्जाम में जोश कहां से लाओगे? ऐसे लोग बस वीडियो देखते रहेंगे, लेकिन उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। तो चलिए पूरे जोश के साथ शुरू करते हैं। क्या आपकी बुद्धि सच में कमजोर है? गलत। आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को यह मानने पर मजबूर कर दिया है कि आपकी बुद्धि कमजोर है। चलो इसे एक उदाहरण से समझते हैं। क्या आप जानते हैं, हार्वर्ड स्टीफनबर्ग दुनिया के सबसे तेज रीडर हैं। वो 1 मिनट में 25,000 शब्द पढ़ सकते हैं। यकीन नहीं होता? देख सकते हो, ये पन्ने नहीं पलट रहे बल्कि पढ़ रहे हैं। लेकिन उनका मानना है कि यह कोई नेचुरल टैलेंट नहीं है, बल्कि मेहनत, लगन और डेडिकेशन का नतीजा है। और सबसे खास बात, यह कोई भी कर सकता है। बस आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे, जिससे आप उनकी तरह तो नहीं, लेकिन इतना जरूर कर सकते हो कि आपको लंबे समय तक चीजें याद रहें। नंबर 1, पढ़ो नहीं, स्कैन करो। स्कैनिंग सिर्फ मशीनों में नहीं होती, बल्कि हमारे दिमाग में भी होती है। कैसे? जब आप कोई पैराग्राफ पढ़ते हो तो उसे स्कैन करने की कोशिश करो। मतलब 100 शब्दों की जानकारी को 10 शब्दों में समझने की आदत डालो। ये एक दिन में नहीं आएगा, लेकिन अगर प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आएगा। नंबर 2, इमेजिन करके पढ़ो। जो भी पढ़ रहे हो उसकी इमेज बनाओ। आपने कभी सोचा है कि मूवी की कहानी आपको जल्दी याद क्यों रहती है? क्योंकि आपने इसे इंटरेस्ट के साथ देखा और अपने दिमाग में कैप्चर कर लिया। हमारा दिमाग पिक्चर्स को जल्दी स्टोर करता है। अगर इसी तकनीक को पढ़ाई में यूज कर लिया तो रिजल्ट ऐसा आएगा कि खुद पर यकीन नहीं होगा। नंबर 3, पढ़ाई के दौरान दिमाग में चलने वाले अनचाहे विचारों को रोकना जरूरी है। हम जब पढ़ रहे होते हैं तो बहुत सारे फालतू विचार हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। इससे कंसंट्रेशन टूट जाता है। दिमाग बहुत चंचल होता है, वो इधर उधर भटकेगा ही, लेकिन अगर इसे कंट्रोल कर लिया तो सब आपकी मुट्ठी में होगा। इसके लिए सूर्य मुद्रा को रोजाना 5-10 मिनट करो। यह आपका फोकस और कंसंट्रेशन 10x बढ़ा देगा। आप इसे किसी भी समय कर सकते हो, पढ़ते हुए, सोते हुए या चलते फिरते। नंबर 4, कम पढ़ो लेकिन सॉलिड पढ़ो। कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो 10 मिनट के लिए सही, लेकिन पूरी शिद्दत, डेडिकेशन और इंटरेस्ट के साथ पढ़ो। जहां इंटरेस्ट होगा वहां डेडिकेशन अपने आप आएगा। जितना भी पढ़ो पूरा सॉलिड पढ़ो, फिर वो हमेशा याद रहेगा। नंबर 5, सुबह पढ़ाई करने की आदत डालो। सुबह का समय सबसे शांत होता है। यूनिवर्स भी इस समय आपकी मदद करता है और पॉजिटिव एनर्जी देता है। सुबह का 1 घंटा दिन भर के 5 घंटे के बराबर होता है। लास्ट और सबसे पावरफुल टिप, कभी भी अपने सबकॉन्शियस माइंड को कमजोर मत कहो। हमेशा खुद से कहो, मैं बहुत तेज हूं। यह वाइब्रेशन आपके चारों ओर फैलेगी और आपको पॉजिटिविटी देगी। फिर देखना, टॉपर बनने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। अब क्या करना है? बताए गए टिप्स को फॉलो करो, मेहनत करो, प्रैक्टिस करो। रिजल्ट हमें कमेंट में जरूर बताना। हम आपके रिजल्ट का वेट करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। मोटिवेट 69 पूरे जोश के साथ आपके साथ खड़ा है, आपके सपनों के लिए, आपकी जीत के लिए। तो मिलेंगे अगले मोटिवेशनल वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल।